हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि को हम इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि यदि कभी भी अब संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए दोस्तों, आसानी से संधि को समझते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सबसे पहले देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मेल। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से क्या, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है। संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है और उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। संधि क्या होती है? संधि होती है ध्वनियों का मेल। क्या होती है? ध्वनियों का मेल। संधि क्या है? ध्वनियों का मेल है। जबकि समास जो होता है, समास होता है शब्दों का मेल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संधि में ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। अब आता है दोस्तों कि संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो संधि है उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। दूसरी संधि जो है वो होती है व्यंजन संधि। और तीसरी जो संधि होती है उसको बोलते हैं हम विसर्ग संधि। तो संधि कितनी प्रकार की हुई? 3 प्रकार की हुई। पहली हुई स्वर संधि, फिर हुई व्यंजन संधि, फिर हुई विसर्ग संधि। तो कितनी संधि हुई? 3 संधि। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि को कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है। और स्वर संधि कितनी प्रकार की होती हैं तो आसानी से समझेंगे। कभी भी आप परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो इतनी आसानी से हम स्वर संधि को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्वर संधि को समझते हैं। तो पहले संधि आती है दोस्तों स्वर संधि। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, स्वर। क्या चल रहा है? स्वर। यानी कि जो इसमें स्वर संधि में जो मेल होगा वो किसका होगा? स्वर का ही होगा। ठीक है ना। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी? कि दो स्वरों के मेल से, क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उससे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर ही दोनों तरफ स्वर ही स्वर होंगे। ठीक है। जैसे कि महाधन आत्मा, यहाँ क्या है? आ रहा, प्लस यहाँ भी क्या आ रहा? आ रहा। तो ये भी आ और ये भी आ, तो दोनों क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है। दोनों क्या हैं? स्वर हैं। तो महाधन आत्मा यानी कि महात्मा, तो यहाँ भी आ स्वर आया और यहाँ भी आ क्या आया? स्वर आया। तो ये क्या कहलाएगी? स्वर संधि। ठीक है। जिसमें दोनों दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। अब बात आती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो जो स्वर संधि होती है वो होती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, फिर तीसरा वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवी है हमारी अयादि संधि। तो कितनी संधि हुई? 5 संधि होती है स्वर संधि के। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है स्वर संधि के। पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि। इनको पांचों को आज आसानी से समझेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अगर पूछे जाएँ तो आसानी से आप इनको बता पाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। तो आसानी से आप उसको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वर संधि में जो पहली संधि आती है वो आती है हमारे कौन? दीर्घ संधि। पहली संधि कौन आती है? दीर्घ संधि। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि इसमें जो शब्द होगा उसमें क्या होगा? बड़ा वर्ण होगा। ठीक है। कोई भी वर्ण होगा क्या होगा? बड़ा होगा। इसका नियम क्या होता है दोस्तों कि यदि अ आ ई उ के बाद यदि फिर अ आ ई उ आए तो इनका रूप क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। मान के चलो जैसे कि अ के बाद यदि फिर अ आता है तो क्या होगा? आ होगा। यदि ई के बाद यदि फिर ई आता है तो बड़ी ई होगी। ठीक है। ऊ के बाद यदि ऊ आता है तो बड़ा ऊ होगा। ठीक है। यानी कि इसमें जो रूप होगा इनका बड़ा होगा। ठीक है। अब यदि ये नियम भी आपको नहीं आता है तो चलिए इसको भी छोड़ दीजिए आप।
ठीक है, इस नियम को छोड़ दीजिए। आपको केवल दीर्घ संधि के लिए क्या याद रखना है, आ ई उ, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आपको याद रखना होगा। यदि दीर्घ संधि को आपको समझना है तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना होगा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ। कहीं पे भी बीच में आपको आ ई ऊ दिखे तो केवल आपको दीर्घ संधि याद रखनी होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। जैसे कि धर्मार्थ, बीच में क्या रहा, आ की मात्रा आ रहा। स्वार्थी, आ की मात्रा आ रही। देवार्चना, आ की मात्रा आ रहा। वीरांगना, आ की मात्रा आ रहा। मतानुसार, आ की मात्रा। देवालय, आ की मात्रा। नवागत, आ की मात्रा। देवागमन, आ की मात्रा। देशांतर, आ की मात्रा। रेखांश, आ की मात्रा। महात्मा, आ की मात्रा। विद्यालय, आ की मात्रा। अतीव, अतीव, तीव यानी कि ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना, बड़ी ती है ना, तो ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। कविश, बड़ी ई की मात्रा। मुनीश, बड़ी ई की मात्रा। गिरीश, बड़ी ई की मात्रा। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा। सचिंद्र, बड़ी ई की मात्रा। रजनीश, बड़ी ई की मात्रा। नारेश्वर, बड़ी ई की मात्रा। जानकीश, बड़ी ई की मात्रा। भानुदय, भानुदय, ऊ यानी कि बड़ा ऊ, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है ना, तो बड़ा ऊ की मात्रा। गुरुपदेश, बड़ा ऊ की मात्रा। धातुष्मा, बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे ऊ की मात्रा है ना, बड़ा ऊ की मात्रा है। साधुर्जा, बड़ा ऊ की मात्रा। वधूपकार, बड़ा ऊ की मात्रा। वधूर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा। भूर्जा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो देखिए दीर्घ संधि के लिए क्या चाहिए, केवल आ बड़ा ई बड़ा ऊ, कहीं पे भी आपको दिखे तो आपने टिक क्या करना है, दीर्घ संधि करना है, ठीक है। तो दीर्घ संधि आप आसानी से समझे होंगे दोस्तों। कभी भी कहीं भी यदि दीर्घ संधि से कोई भी संधि आती है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि का नियम क्या है, आ बड़ा ई बड़ा ऊ, कहीं पे भी बीच में आपको दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो आसानी से आप इस संधि को समझे होंगे। चलिए अगली संधि को समझते हैं। अगली संधि आती है दोस्तों, हमारी जो दूसरी संधि होती है उसको कहते हैं हम गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या बताता है कि यदि अ आ के बाद ई आए तो ए बनेगा, अ आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा, और अ आ के बाद यदि री आए तो अर बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये नियम भी यदि याद नहीं होता है, ठीक है, अ आ के बाद ई आए उ आए री आए, यदि ये याद होता है तो ठीक है। यदि याद नहीं होता है तो इसके लिए भी हमारा बहुत आसान सा लेके आ रखे हैं कि आपने केवल ए ओ अर, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर याद रखने हैं। कहीं पे भी आपको ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे और अर दिखे तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे हमारी होगी गुण संधि, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगी। देखिए ए की मात्रा कहीं पे भी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। ओ की मात्रा कहीं पे भी होगी तो क्या होगा, गुण संधि होगा। अर कहीं पे भी होगा तो होगा गुण संधि, ठीक है। अब देखिए नरेंद्र, नरेंद्र भी क्या है, ए की मात्रा है। सुरेंद्र में क्या है, ए की मात्रा है। पुष्पेंद्र में क्या है, ए की मात्रा है। सत्येंद्र में क्या है, ए की मात्रा है। नरेश में क्या है, ए की मात्रा। परमेश्वर में ए की मात्रा। सोमेश में ए की मात्रा। कमलेश में ए की मात्रा। रमेंद्र में ए की मात्रा। महेंद्र में ए की मात्रा। राजेंद्र में एक की मात्रा। महेश में एक की मात्रा। उमेश में एक की मात्रा। राकेश में एक की मात्रा। विरोचित, विरोचित ओ की मात्रा, ये वाली ओ, ठीक है ना। यहाँ अभी तक ए की मात्रा देखी आपने। अब क्या है, ओ, ए के बाद क्या हुआ, ओ। विरोचित ओ की मात्रा। मानवोचित ओ की मात्रा। परोपकार ओ की मात्रा। हितोपदेश ओ की मात्रा। फिर नवोड़ा ओ की मात्रा। जलोर्मी ओ की मात्रा। महोदय ओ की मात्रा। महोत्सव ओ की मात्रा। गंगोदक ओ की मात्रा। देवर्षि, अर्षि, अर आ रहा ना, देवर्षि अर। महर्षि अर। राजर्षि अर। फिर ब्रह्मर्षि अर, और फिर महर्षि अर। तो ए ओ अर देखा आपने, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर। तो कहीं पे भी जब ए ओ अर आए तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। तो आपने केवल याद रखना है ए ओ अर, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर कहीं पे भी आपको दिखे तो वहाँ पे आपने टिक क्या करना है, गुण संधि। तो आसानी से आपको समझ में आई होगी कि गुण संधि यदि कभी भी किसी भी कंपटीशन में आता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। नरेंद्र, सुरेंद्र, कोई भी कहीं पे भी आपकी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर कहीं पे भी दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि मारेंगे आप, गुण संधि मारेंगे। तो आसानी से आप गुण संधि को समझे होंगे। तो चलिए अगली संधि देखते हैं, वृद्धि संधि।
तीसरी जो संधि होती है दोस्तों वो होती है हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। स्वर संधि की जो तीसरी संधि है वो क्या है, वृद्धि संधि। इसका नियम है कि यदि अ आ के बाद ए आई आए तो बनेगा क्या, आई। ओ आ के बाद यदि ओ आओ आता है तो बनेगा क्या, आओ। ठीक है, अब यदि आपको ये नियम भी याद नहीं होता है, ठीक है, आई और आओ का नियम भी याद नहीं होता है, तो कहीं पे भी आपको डबल मात्रा दिखे, कहीं पे भी क्या दिखे आपको, डबल मात्रा, किसी भी अक्षर में आपको डबल मात्रा दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है ना, कहीं पे भी डबल मात्रा दिखे। तो अब देखो कैसे, जैसे कि क्या है, एक का एक में कौन सी संधि होगी, वृद्धि। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने क्या कहा कि डबल मात्रा आएगी तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, जैसे कि एक का एक में डबल मात्रा, लोकेशन में डबल मात्रा, मतेक में डबल मात्रा, धनेश्वर में डबल मात्रा, सदैव में डबल मात्रा, तथैव में डबल मात्रा, महेश्वर्य में डबल मात्रा, रामेश्वर्य में डबल मात्रा, फिर वनौषध ओ की मात्रा यानी कि डबल, फिर यहाँ पे भी क्या है, डबल मात्रा, दंतोष्ठ में डबल मात्रा, परमोदर्य में डबल मात्रा, फिर परमोषध में डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा। कहीं पे भी देखा होगा आपने एक मात्रा है, नहीं, डबल मात्रा। कहीं पे भी यदि जब डबल मात्रा दिखे तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। अब कोई भी शब्द दे दिया जाए आपके पास, यदि उसमें डबल मात्रा लगी है तो क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो कितनी आसान है वृद्धि संधि, सबसे सरल क्या है, वृद्धि संधि है। अब कभी भी आपके परीक्षा में यदि वृद्धि संधि से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि इसमें क्या है, डबल मात्रा है, ये इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो आसानी से आप वृद्धि संधि को समझे हैं। अब जो चौथी संधि आती है दोस्तों हमारी, वो आती है हमारी चौथी संधि कौन, यण संधि। ठीक है, चौथी संधि क्या है, यण संधि। यण संधि का नियम क्या बताता है कि यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बनेगा, उ का व बनेगा और री का र हो जाता है। ठीक है ना, तो ये नियम यदि याद होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नियम आपको याद हो गया। यदि नियम भी आपको याद नहीं होता है और आपको यण संधि पहचानने की इनमें से कौन सा संधि यण है, तो इसके लिए सबसे अच्छा टिक क्या है कि य व र, य व र, ये य व र शब्द को आपको याद होना चाहिए। य व र बहुत आसान से आपको याद हो जाएगा, य व र। तो यदि य व र पर कोई अधूरा शब्द होगा ही होगा, किसी भी य व र पे क्या होगा, और यदि अधूरा शब्द होगा तो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि। ये य पे अधूरा शब्द होगा, व पे अधूरा शब्द होगा, र पे अधूरा शब्द होगा, तो उसमें कौन सी संधि आएगी, आपकी यण संधि आएगी। ठीक है ना, अब कैसे पहचानेंगे, य व र, य व र पे कोई अधूरा शब्द होगा, अधूरा शब्द होगा। ठीक है ना, अब देखिए यण संधि को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि अत्यधिक, य पे क्या है, अदतो है, अधूरा शब्द है। यद्यपि, य पे क्या, अदद्दो है, अधूरा शब्द है। इत्यादि, य पे क्या, अधूरा शब्द है। अत्याचार, य पे अधूरा शब्द है। तो उपयुक्त, य पे अधरो है, अधूरा शब्द है। अत्युत्तम, य पे अधूरा शब्द है। न्यून, य पे अधूरा शब्द है। व्यू, य पे अधूरा शब्द है। प्रत्येक, य पे अधूरा शब्द। देवागमन, य पे अधूरा शब्द। स्वच्छ, व पे भी क्या होगा, य व र, व पे भी क्या होगा, अधूरा शब्द होगा, तो वो क्या होगी, यण संधि। तो व पे क्या है, व पे स्व, ये स्व क्या है, अधूरा शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगी। अन्वयन, तो यहाँ पे व पे क्या है, व पे क्या, अधूरा शब्द है, नो। स्वागत, व पे क्या, अधूरा शब्द है। मध्वालय, व पे क्या है, अधूरा शब्द है, व पे अधूरा शब्द पे, फिर यहाँ पे व पे अधूरा शब्द है, यहाँ पे व पे अधूरा शब्द है। मात्रज्ञ, मात्रज्ञ, त्रा तो जो त्रा बनता है ना, ये तो त्र से कैसे बनता है, त प्लस र, तो ये र पे क्या है, त है। ठीक है ना, तो अधूरा शब्द क्या लगा यहाँ पे, त। ठीक है, तो मात्रज्ञ में भी क्या है, अधूरा शब्द, र पे अधूरा शब्द है। पितृज्ञ में अधूरा शब्द है। मातृच्छा में अधूरा शब्द है, र पे। पितृच्छा पे अधूरा शब्द है, र पे। तो देखिए यण संधि कितनी सरल लगी आपको, य व र, य व र पे कोई ना कोई अधूरा शब्द जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, यण संधि बोलेंगे। नियम ये है, नियम याद हुआ तो
अच्छी बात है। नियम याद नहीं हुआ तो उनके लिए कैसे पहचानेंगे वो बच्चे जिनको कि नियम याद नहीं है, तो उनके लिए केवल ये एक ही चीज़ याद होनी चाहिए, य व र पर कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा। जैसे अत्यधिक पे य पे अधूरा शब्द है, व पे जैसे कि माध्यालय, स्वच्छ, स्वागत, वहाँ पे क्या है अधूरा शब्द था। र पे मात्रज्ञा जैसे पितरज्ञा, इसमें क्या था अधूरा शब्द था। तो यण संधि आपने आसानी से समझा कि य व र पे कोई ना कोई अधूरा शब्द जब आएगा तो उसे हम बोलेंगे यण संधि। तो आप आसानी से यण संधि को समझे होंगे। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वैसे सब्सक्राइब भी करते रहें और अयादी संधि को अब आसानी से हम आपको समझाएं। अब हमारी जो पांचवी संधि आती है उसको हम बोलते हैं अयादी संधि। क्या बोलते हैं? अयादी संधि। अयादी संधि का नियम है कि यदि ए आई ओ औ के बाद यदि अ ई उ ई आए तो क्या बनेगा? आई बनेगा, औ बनेगा और अवी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आई, औ, अवी। आई से क्या बन सकते हैं? आई बन सकता है, आई बन सकते हैं। औ से आओ बन सकता है, अवी बन सकते हैं। अवी से क्या बन सकते हैं? आवी भी बन सकते हैं और औ भी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको मेन चीज़ क्या याद क्या रखना पड़ेगा? आई, औ, अवी। ये तीन चीज़ आपको अयादी संधि के लिए याद रखने पड़ेंगे। अयादी, अयादी, इसमें अ की याद दिलाएगी कौन? ठीक है, अयादी संधि। आई, औ, अवी। आई से मैंने आपको बताया कि आई बन सकता है, आई बन सकते हैं। औ से आओ बन सकता है, अवी बन सकता है। अवी से आवी बन सकता है और आवी भी बन सकते हैं। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आपकी इसमें अयादी संधि है। जैसे कि नयन क्या रहा है? यो आ रहा है। ठीक है, नयन में क्या रहा है? यो आ रहा है। सयन में क्या आ रहा है? यो आ रहा है। गायन में क्या आ रहा है? यो आ रहा है। गायक में क्या आ रहा है? यो आ रहा है। नायिका, आई भी बन सकता है तो ये क्या आएगा? ई आएगा। गायिका, ये दूसरी बार दो बार लिखा गया, सॉरी। पवन, वो आएगा, क्या आएगा? वो, तो यहाँ पे वो। भवन, वो। पवित्र, अवी, अवी आएगा ना, पवित्र, वित्र, तो बड़ी ये छोटी वी आएगा। फिर गवनी, वी आएगा। फिर अवी यानी कि गवी से है ना, तो अवी बड़ी वी आएगा। पावन, वो आएगा। ठीक है ना, औ यानी कि वो आएगा। पावक, वो आएगा। ठीक है, नाविक, अवी, ये अवी वाला आएगा, नाविक। और भावी और भावुक, आओ आएगा, यानी कि वो आएगा। ठीक है ना। तो ये आसानी से आपको याद रखना पड़ेगा, आई, औ, अवी। आई से आई बनेगा, औ से आई, आओ और अवी बनेगा, अवी से अवी और आओ बनेगा। तो कहीं पे भी आपको या ये कुछ भी दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि आएगी? अयादी संधि आएगी। तो ये तीन चीज़ आपको आई, आओ, अवी याद रखना पड़ेगा। तो आसानी से आप समझे होंगे कि संधि कितनी सरल है। और यदि अब कभी भी आपके परीक्षा में संधि से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, आयादी से कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो आप आसानी से उसको आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर